देखें, एसडीएम अगर यहाँ पर कोर्ट केस की बात करें, एसडीएम जो है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं। अब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो उनको जो एक तरह से ड्यूटी दिया जाता है वो इस प्रकार दिया जाता है कि उनका जो अपना क्षेत्र है उसमें वो शांति व्यवस्था को बनाए रखें, और वो जो होते हैं, कहने का मतलब डीएम के नीचे कार्य करते हैं। इनका जो क्षेत्र है वो सिर्फ उनके सब डिवीज़न में है, और ये जो काम करते हैं वो सीपीसी यानी क्रिमिनल जो एक तरह से जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है उसके तहत इनका कार्य होता है। अब रही बात कि अगर कोई ऐसा समस्या है, जमीन का विवाद है और कोई ऐसा विवाद है, तो उसमें क्या हम एसडीएम के पास जा सकते हैं? अगर मान लेते हैं कोई भी ऐसा विवाद है जहां पर बलपूर्वक आपसे जबरदस्ती किया जा रहा है, आपके साथ मारपीट किया जा रहा है, मान लेते हैं जमीन कब्जा का ही विवाद हो, कब्जा विवाद को लेकर जो है आपके साथ मारपीट किया जा रहा है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उस केस में इस समस्या को लेकर आप एसडीएम कोर्ट में जो है आप जाकर केस फाइल कर सकते हैं और अपना आप समस्या रख सकते हैं। अगर लगेगा कि नहीं, मान लेते हैं अब किसी का क्या होता है कि अगर एक तो हुआ कि मारपीट हो गया, दूसरा हो सकता है कि मारपीट से अगर मान लेते हैं किसी का जो सर है वही फट गया, ठीक है, सर फट गया, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा? अब इनका कहना क्या है कि ये जो है एक तरह से, इनका नाम नरेश यादव है और मेरे ही गांव के नेताजी जिसका नाम राम अवतार यादव है, जबरदस्ती बलपूर्वक पैसे के बल पर कब्जा करके एसडीओ कोर्ट में भी एक तरह से केस किया, कुछ नहीं हुआ। डीसीएलआर कोर्ट में भी केस किया, कुछ नहीं हुआ। हमको क्या करना चाहिए? आप उसके मान लेते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ, और रही बात की बलपूर्वक पैसा पर अगर वो कब्जा कर लिए हैं, तो अब देखें, अब इस पे कब्जा अगर मान लेते हैं आपको अपनी जमीन चाहिए, वापस चाहिए, तो अब आप क्या करें? सिविल कोर्ट में ही केस फाइल करें। मान लेते हैं कि अब वहाँ का जो फैसला हो ही गया, कोई विकल्प निकला ही नहीं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार जो जजमेंट होगा वो पूरा एक तरह से जीवन भर के लिए वो मान्य होगा। एक बार जो फैसला आएगा वो जीवन भर के लिए मान्य होगा। तो यही यहाँ पर जो है पूरा प्रक्रिया है, यही यहाँ का जो एक तरह से पूरा नियम है और पूरा कानून है, ठीक है। 1952 जो लैंड सर्वे की जो बात है, सर जी कह रहे मेरे दादा 1952 में जमीन जो खरीदा था, और दलील भी है, पर्चा भी है, और अभी सब जमीन भी है, लेकिन 1984 में सर्वे होना था तो उस टाइम मेरा बाबा बिहार एक तरह से बाहर थे, है ना, बाहर थे। अभी सर्चिंग करने पर नाम नहीं आ रहा है, तो पुराना जो डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर अभी वर्तमान में किसका नाम आ रहा है वो जरूर पता लगा लें। किसी का नाम दर्ज हुआ तब तो आप उस पर केस फाइल करेंगे, नहीं अगर किसी का नाम दर्ज ही नहीं हुआ, सरकार का नाम दर्ज हो गया तो सरकार के ऊपर केस फाइल करेंगे। अब फिर भी किसी का नाम नहीं मिल रहा है आपको, कोई एक तरह से आप लापता है, ना सरकार का है ना किसी अन्य व्यक्ति का है जो पता कर रहे हैं आप, तो फिर भी आपको सरकार के ऊपर ही, जो एक तरह से जो सर्वे विभाग है उनके ऊपर ही केस फाइल करनी होगी कि जमीन मेरे कब्जे में है, पुराना डॉक्यूमेंट मेरे कब्जे में है और इस जमीन का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चढ़ा है, ठीक है। तो ये जो भी समस्या है, जो भी दलील है वो देने का प्रयास करेंगे, और इस तरह का समस्या का आसानी से आप हल जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल करके आप जो है यानी सुलझा सकते हैं। अब बाय प्रॉपर्टी ज्वाइंट अगर ओनरशिप की बात करेंगे, सर हमने ज्वाइंट फैमिली में जमीन लिया था, उसका बंटवारा भी हो गया। सर जमीन जो है बड़े भाई के नाम पर है, जमीन का बंटवारा होकर 12 साल हो गए हैं, अब बड़े भाई देने से मना कर रहे हैं, तो हमारी जमीन हमें मिल सकती है या नहीं, केस करना उचित होगा या नहीं? तो हम आपको बता दें कि देखें यहाँ पर जो ज्वाइंट फैमिली की अगर बात करें, ज्वाइंट फैमिली के अगर बंटवारा की बात करें, जमीन जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो बड़े भाई के नाम से है, ठीक है, और इसकी अगर समय सीमा की बात करें तो 12 साल हो गया है। तो देखें इसमें पारिवारिक मैटर में 12 साल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और रही बात कि अगर आपका ज्वाइंट जो फैमिली से आपने जमीन लिया था, तो जमीन जो बड़े भाई के अगर नाम पर वो चला गया है, तो आपको ये बात साबित करनी पड़ेगी कि कोर्ट में कि यह जमीन जो है इस प्रकार लिया गया है, और आप अपना दावा जो है एक तरह से पेश करेंगे, और ये बात अगर एक तरह से साबित हो जाता है कि ये जॉइंट फैमिली से ज़मीन खरीदा गया है,
बड़े भाई को अन्य कोई ऐसा इनकम नहीं था और बड़े भाई इस बात को उनको प्रूव करना पड़ेगा आपको कौन सा आय था, इनकम का स्रोत क्या था जिससे आप ये जमीन को खरीद लिए। तो उस केस में बड़े भाई जो है उनकी अगर कोई सरकारी नौकरी है तो वो उनके पास प्रूफ है कि वो पैसा जो इनकम एक तरह से जो आया उनको और उसी इनकम से वो अपनी प्रॉपर्टी खरीदे हैं, तब उनका कोई भी आपका दावा नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली से प्रॉपर्टी को लिया गया है, 12 साल हो जाए 20 साल हो जाए, आप अपना दावा पेश कर सकते हैं अगर आपको शेयर नहीं मिला है, अगर आपको कानूनी तौर पर उस संपत्ति में हक नहीं मिला है। तो अब फादर की प्रॉपर्टी की अगर बात करें, सर मेरे फादर मदर की दोनों की डेथ हो गई है, एक भाई है और वो 15 साल पहले ही जो है यहाँ पर रिश्ता खत्म कर चुका है। माँ के अंतिम संस्कार भी मैंने ही किया है और मेरे भाई नहीं आया है। जो फादर के नाम पर घर था वो मेरे नाम पर हो जाएगा। उस घर में बड़े जो है यहाँ पर भाई का कोई हिस्सा तो नहीं होगा जब उसने जो है माता पिता को 15 साल पहले ही छोड़ दिया। देखिए मैं आपको बता दूं आपने जो किया, लेकिन हमारा कानून यही है, कहता है कि पिता की संपत्ति में वंशावली के हिसाब से कानूनी अधिकार जितने भी उनके उत्तराधिकारी होंगे वो उनकी सेवा करे, उनकी सेवा नहीं करे। वो अगर पिता की मृत्यु हो गई, हाँ पिता आपको संपत्ति दे जाते, आपके नाम कर जाते तो उस पर जो आपका अधिकार होता। लेकिन अभी जो फादर की प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं फादर की जमीन है, आप 2 भाई हैं तो कानूनी तौर पर, या मकान है, मान लेते हैं ये मकान है तो मकान कानूनी तौर पर उनका आधा हिस्सा बनेगा और वो कानूनी तौर पर वो प्राप्त भी कर सकते हैं, आप उनको नहीं रोक पाएंगे। इसलिए कि फादर की प्रॉपर्टी है, पिता की संपत्ति है और पिता की संपत्ति में उनका कानूनी अधिकार है। प्रॉपर्टी में अगर बात करें बहू की अधिकार की, 2 महिला ज्वाइंट केवाला है और अपनी खरीदी जमीन को अपने ससुर जी को बेच देती है। अब ससुर से दोनों पुतौ जमीन वापस पाना चाहती है, क्या दोनों का अधिकार होगा या पोता का अधिकार होगा? ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर मान लेते हैं ये बहू के नाम जो है एक तरह से है ना, बहू के नाम जमीन है, ठीक है। और रही बात यहाँ पर जो है सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पर अधिकार की हम बात करेंगे तो अधिकार जैसे कि आप वो ठीक है ससुर को अगर दे देती है तो ससुर के नाम अगर वो जमीन है तो कानूनी तौर पर उस जमीन पर ससुर का अधिकार है। ससुर जिसको देना चाहे वो दे सकते हैं, कोई भी बहू दावा नहीं कर सकती है। ससुर की मृत्यु अगर हो जाती है किसी कारणवश, अगर ससुर अब इस दुनिया में नहीं है तो ससुर के बाद जो संपत्ति पर अधिकार होगा वो उनके जो एक तरह से उत्तराधिकारी हैं, उनके जो बेटे हैं, उनकी जो बेटी है, उनके जो पोते हैं, उन सभी का कानूनी तौर पर अधिकार होगा। ऐसे अधिकार नहीं होने वाला है। अगर आप बेच दिए, आप सोचते हैं कि ससुर ने खरीद लिया है तो ससुर का खरीदा हुआ संपत्ति पर, पति का खरीदा हुआ संपत्ति पर अधिकार आपका नहीं है, तो आप अपने ससुर पर का जो संपत्ति है उस पर अधिकार कहां से ले सकते हैं? रास्ता रोकने का कानून देखें, अगर कोई रास्ता रोकता है, ठीक है, और निज जमीन है, उसमें पीसीसी रोड बनाने के लिए 8 फीट जो है मांग रहा है, तो आप एसडीएम को आवेदन कर दें। अगर आप 8 फीट मांग रहा है तो आपको उसका मुआवजा चाहिए, पैसा आप लेंगे तभी तो देंगे। अगर सभी लोग दे रहे हैं, है ना, और आप अपनी जमीन ऐसे मौखिक तौर पे तो नहीं दे देंगे। 8 फीट अगर रास्ता देने की बात है तो उसके एवज में कोई भी, अभी क्या हो रहा है कि अगर कोई रास्ता का निर्माण हो गया तो भविष्य में वो जमीन सरकारी बन जाएगा, है ना। इसलिए कि सरकारी फंड से आपका जो रास्ता बनाया गया, किस तरह से बनाया गया? सरकारी फंड से रास्ता बनाया गया। अगर सरकारी फंड से आपके जमीन पर रास्ता बनाया गया है तो फिर जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी जमीन है, जो आपकी संपत्ति है, वो अब सरकार के रिकॉर्ड में सरकार के नाम से चढ़ जाएगी। यानी भविष्य में अगर आप देखेंगे तो जब नया मैप बनाया जाएगा, जमीन का नक्शा बनाया जाएगा, तो इस रोड को दर्शाया जाएगा जिसमें आपने 8 फीट एक तरह से आपको मांगा जा रहा है। तो आप अगर एक तरह से देने के इच्छुक हैं तो आप एसडीएम कोर्ट में आवेदन करके अपने मुआवजे की भी मांग कर सकते हैं। इसलिए कि अगर आप निजी कोई जमीन, अगर आपको, हाँ, आपको भी फायदा है, आपको लगता है कि हम इतनी जमीन दे देंगे तो मेरा बड़ा फायदा होने वाला है, तो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं, ये जमीन मेरा जा रहा है,
इसकी कीमत बहुत है, तो आप एसडीएम कोर्ट में आवेदन देके मुआवजे की मांग कर सकते हैं और फिर वो अपना प्रक्रिया करके हो सकता है कि आपको जमीन का मुआवजा भी मिले। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।